बरेली की बेटी सुरभि यादव ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल परीक्षा 2025 में शानदार सफलता हासिल कर बरेली का नाम रोशन किया। बजरंग इनकलाब निवासी 25 वर्षीय सुरभि यादव ने देश भर में 14वीं रैंक प्राप्त कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इससे पूरे यादव समाज का नाम रोशन हुआ है। उनकी सफलता से परिवार, रिश्तेदार और क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें, सुरभि यादव वर्तमान में दिल्ली में केंद्र सरकार के माया भारत कार्यक्रम में उप निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने इसी वर्ष जनवरी में इस पद पर ज्वाइन किया था। सुरभि ने बताया, उन्होंने शुरू से ही आईएएस बनने का लक्ष्य तय कर रखा था। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें 11वीं कक्षा में मानविकी विषय का चयन किया था और आगे चलकर दिल्ली से बीए हिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई भी पूरी की थी। आपको बता दें, सिविल परीक्षा की तैयारी के लिए सुरभि ने जामिया मिलिया इस्लामिया की कोचिंग बैच से मार्गदर्शन लिया। उनके चौथे प्रयास में सफलता मिली है। उन्होंने 2024 में प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं कर पाई थी, जबकि 2023 में उन्होंने परीक्षा के सभी चरण पार कर लिए थे। सफलता के बाद जब सुरभि बरेली पहुंची तो उनका ढोल, नगाड़ों और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। उनके पिता पुलिस विभाग में वाराणसी में तैनात है। सुरभि की कहना है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ निश्चय और लगातार मेहनत बेहद जरूरी है। देखिए संजीव यादव की कितनी खुशी हो रही है अभी आपकी बहुत ज़्यादा। तो सुरभि जी, यूपीएससी आपने क्लियर करा है, किससे से कितनी खुशी मिली है, कैसे आपने इसकी तैयारी की? खुशी तो इस टाइम पे बहुत हो रही है। सब लोग काफ़ी खुश हैं, काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, सब लोग मिलने आ रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। एंड तैयारी मैंने मोस्टली खुद से ही की है, सेल्फ स्टडी किया है। मैंने कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं लिया है किसी कोचिंग का। तो बिट्स एंड पीसेस में अगर मुझे कोई सब्जेक्ट अपना वीक लगता है तो मैंने कोचिंग को रेफ़र किया है। जैसे मैंने शिवन सर के साइंस एंड टेक के और एनवायरनमेंट के कोर्सेज़ लिए थे। क्या कभी सोचा था आपने यूपीएससी में पहुंचेगी और क्लियर करेंगे? स्टार्ट तो यही सोच के किया था करेंगे। धीरे-धीरे अटेम्प्ट के साथ बहुत वो मुश्किल लगता है, बट देन ये मुकाम काफ़ी अच्छा लगता मदर है। फादर का आपका कैसे सही हो रहा है? मदर फादर का बहुत प्रोमिनेंट रोल है। उन दोनों ने ही काफ़ी हेल्प करी, हमेशा हेल्प करी, मोटिवेट किया। कभी ऐसे लगता था कि अरे बहुत डिफ़िकल्ट है, तो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि आप करो, हम हैं, आप करो, हम हैं, आपका हो जाएगा। तो वो मोटिवेटिंग फैक्टर है हमेशा। वर्तमान में आप दिल्ली में जॉब में भी हैं और दोनों चीज़ें एक साथ कैसे मैनेज हुई? वर्तमान में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ माय भारत में, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। बट मैंने जॉइन जनवरी में किया है और ये 2025 अटेम्प्ट का प्रीलिम्स, मेंस एंड इवन इंटरव्यू मेरा ये जॉइनिंग से पहले ही हो गया था। तो मुझे बैलेंस नहीं करना पड़ा। आई थिंक वो बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी थी कि आपका सारा पढ़ाई वाला काम पहले हो गया और आपको जॉब बाद में मिल रही है। और बच्चे भी हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या रहेगी? तैयारी करते रहिए, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए, अपना सिलेबस को स्ट्रक्चर कीजिए और एक सेट पैटर्न में पढ़िए। मतलब थोड़े स्मार्ट वर्क करने की बहुत ज़रूरत होती है। सब कुछ नहीं पढ़ना होता, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और बहुत सिलेक्टिव आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। मेरे फादर इंस्पेक्टर हैं यूपी पुलिस में और मदर हाउसवाइफ। बहुत बड़ी उपलब्धि है। बेटी ने निश्चित रूप से जो है पूरे हमारा यूपी पुलिस का नाम रोशन किया है, क्योंकि मैं यूपी पुलिस से हूँ और बहुत ही अद्वितीय प्रयास है ये। इससे बड़ा प्रयास कुछ नहीं हो सकता और इससे बड़ी खुशी कोई खुशी नहीं हो सकती जो किसी भी धन बल से नहीं खरीदी जा सकती। आपने कभी सोचा कि हमारी बेटी आईएएस बनेगी? और नहीं, ये तो था प्रयास, शुरू से ही था। मतलब जब से 10th किया उसके बाद से ही लगने लगा था। जिस तरह से पढ़ाई की बेटी ने और जिस तरह से फिर दिल्ली जा कर के तैयारी की, फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, पहली बार भी 1.5 अंक से रह गई। उसके बाद दूसरे प्रयास में जो है इंटरव्यू तक दिया, लेकिन फाइनल रिजल्ट में रह गई थोड़े नंबरों से। उसके बाद से लगता था कि होना तो है ही एक दिन, एक्सपेक्टेड था। जो जिस तरह की मेहनत ये कर रही थी उस तरह से लगता कि होना है, एक दिन तो जरूर होगा। तो आपका सपोर्ट पूरा लगातार जाएगा? हाँ, सपोर्ट रहा। यही, बेटी अच्छा कर रही थी तो सपोर्ट तो करना ही था ऑब्वियसली। मेरा नाम राकेश सिंह यादव।
मेरा शुभ नाम अखिलेश यादव है। बेटी ने यूपीएससी पास किया है, किस तरह से देखते हैं? कितनी उपलब्धि क्या है? उपलब्धि तो ये हासिल होनी ही थी, क्योंकि शुरू से ही होनहार थी और इसी के लिए शुरू से मेहनत की थी। 10th में जबकि 10 सीजीपीए थी इनकी, मैथ में 100 नंबर थे, एसएसटी में 100 नंबर थे, हिंदी में 100 नंबर थे, लेकिन फिर भी इनका एकदम से 11th आते आते रुझान हुआ कि नहीं मुझे यूपीएससी ही करना है। उससे पहले था कि मैं पीसीएम लेना है मेरे को, लेकिन फिर एकदम यूपीएससी की तरफ मन हुआ, तो फिर हमने आर्मी पब्लिक स्कूल में इनका एडमिशन कराया। तब अदर स्कूल में ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट नहीं थे। फिर उसके बाद इन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल में टॉप किया, बरेली में मंडल टॉप किया था उस टाइम ह्यूमैनिटीज में इन्होंने। फिर उसके बाद ये लेडी श्री राम कॉलेज से इन्होंने ये हिस्ट्री ऑनर्स किया, वहाँ भी अच्छा ही किया। और इसी के लिए प्रयास था तो उम्मीद तो पूरी थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में कोचिंग कोई नहीं ली, अपना सेल्फ ही किया जितना भी किया, और नतीजा तो आज आपके सामने है ही। आईएएस बन के सामने आई है। बिल्कुल, बिल्कुल। और रैंक भी नहीं, मुझे तो बिल्कुल इतनी रैंक की थी, मुझे तो टॉप 10 में ही आने का था। हालाँकि इस बार ये बहुत बीमार हुईं, पूरे 9 पेपर में इनको टाइफाइड था, इनकी आँख में बहुत समस्या हो गई थी, तो उसमें थोड़ा-सा हुआ होगा, लेकिन हाँ, रैंक मुझे थी कि रैंक यहाँ आएगी कुछ अच्छी। टॉप 20 तक तो मेरे को बिल्कुल था कि रैंक आएगी। बेटों से ज्यादा बेटियां गौरवान्वित कर रही हैं। हाँ, बेटों से ज़्यादा बेटियाँ करें, लेकिन मेरा बेटा भी ऐसा ही है। मेरा बेटा भी ऐसा ही है, क्योंकि उसने आईआईटी रुड़की से बीटेक कंप्लीट किया है और जो है प्लेसमेंट लेके एआई इंजीनियर है इस टाइम बैंगलोर मल्टीनेशनल कंपनी में। तो मेरे तो दोनों ही बच्चे अच्छे हैं। बेटा भी है एज ए बेटी।